महाभारत के युद्ध का 18वां दिन था। दुर्योधन की जांघें टूटने के साथ भीम की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी और कौरव सेना की सारी शक्तियां भी छिन्न भिन्न हो चली थीं। पांडव थक कर चूर थे, लेकिन अपनी जीत पर संतुष्ट महसूस कर रहे थे। कौरव शिविर अब पांडवों ने पड़ाव डाल लिया था। सभी यहीं विश्राम के लिए रुक गए। रात्रि भोज के समय कृष्ण को मौन देखकर अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, अब तक आपने बड़े भैया को विजय श्री की शुभकामनाएं नहीं दी, क्या अभी शेष कुछ है? माधव बोले, हाँ अर्जुन, अभी 18वें दिन के कुछ पहर शेष है। भीम तुरंत बोल पड़े, लेकिन शत्रुओं का मुखिया तो वहाँ तालाब के किनारे औंधे मुँह पड़ा है। कृष्ण बोले, हे गदाधारी, जब तक अशस्त्र न हो जाओ, विजय की घोषणा न करो, अभी तक महाराज धृतराष्ट्र ने सिंहासन रिक्त नहीं किया है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या हमें अभी रात में इस पहर में ही हस्तिनापुर चलना होगा? कृष्ण मुस्कुराए बोले, नहीं पार्थ, अभी के लिए केवल तुम सभी को अपने शिविर में चलना चाहिए। इस पर सत्यायी ने कहा, वसुदेव, युद्ध में पड़ाव पर विजय का भी महत्व है। यह पांडवों का अंतिम पड़ाव है। यदि बिना किसी निर्णय के पांडव यहाँ से लौट रहे हैं तो ये भी कदम उनके पीछे लेने जैसा होगा। सत्यायी की बात शास्त्र सहमत की, जिस पर सभी ने समवेत स्वर में सहमति जताई। कृष्ण की बात आ गई तो गई। इसके बाद सभी सोने चले गए। नतीजा यह कि देर रात अश्वत्थामा ने पांडव शिविर में पहुंचकर उनके पुत्र की हत्या कर दी। महाभारत का यह प्रसंग हमें जीवन में धैर्य की आवश्यकता बताता है। जल्दबाजी में कार्य को पूर्ण हुआ मान लेना आखिर पलों सफलता को विफलता में परिणत कर सकता है। बेशक आप श्रेष्ठ होंगे, लेकिन श्रेष्ठता पर अंतिम मोहर आपकी सफलता ही लगाती है, न कि उस सफलता को पाने के लिए की गई मेहनत। सफलता अंतिम प्रमाण पत्र है। जीवन की उत्पत्ति के बाद जब मनुष्य के लिए नीति आदि का निर्धारण होने लगा तो महाराज मनु ने धैर्य को धर्म के 10 लक्षणों में प्रधान स्थान किया। वे लिखते हैं कि इसमें सबसे पहले धृत आता है, जिसके अर्थ है धैर्य धारण करना। इसे दूसरे अर्थ पर सहनशीलता के तौर पर समझना चाहिए। हालांकि दोनों भिन्न अवस्थाएं हैं, लेकिन इनमें बेहद निकटता है। कठिन परिस्थितियों में क्रोध और खीज में सह लेने की शक्ति धैर्य से ही आती है। धैर्य रखने का अर्थ शांति से कदम उठाना और परिणाम की प्रतीक्षा करना। इसकी आम परिभाषा यह होगी कि खुद को ऐसे काम से रोकना लक्ष्य तक पहुंचने में रुकावट बने तो उस तक पहुंचने में विलंब का कारण बने। इसलिए मनाया जाता है। जन्माष्टमी का त्यौहार मिलता है यह मार्गदर्शन। ऐसे में धैर्य एक प्रतिरोध है जो मन पर काबू होने में प्राप्त होता है। जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि मानव धैर्य के साथ सदाचार को अपने जीवन का अंग बनाए और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करे। मनुष्य को धैर्य वेदों से मिला वरदान है, जिसके महत्व को जीवन में उतारना जरूरी है। कबीरदास जी लिख गए हैं, धीरे धीरे मना धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर व चैनल को